हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिसमें मैं डेली आपके साथ प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि कल किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में आपको अपडेट देता हूं। और वो अपडेट देने के लिए मैं आपके साथ चार्ट प्लस डेटा इन दोनों को डिस्कस करता हूं। यूट्यूब में डेटा के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, जबकि मैं कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए, ताकि आप डेटा को भी समझें कि किस तरीके से ये सब चीजें काम करती हैं। ओके, सो ये पूरा एक पावर पैक लर्निंग सेशन होता है, तो आप इसको डेली बेसिस पे वॉच करिए ताकि आप इसको समझें और इसको धीरे से जो मैं समझाता हूं उसको नोट करते जाएं, ताकि आप आगे आने वाले मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी बने इसके हिसाब से आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करिए। ट्विटर आईडी है स्टॉकिया4, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप इसमें बेनिफिट ये होगा कि लाइव मार्केट में मैं कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वो शेयर करता रहता हूं, जिसका बेनिफिट आप उठा करके प्रॉफिट बना सकते हैं और अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। प्लस टेलीग्राम चैनल आपको कंपलसरी ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि मैं जो भी प्री मार्केट में आपको सिखाता हूं कि कल किस तरीके से ट्रेड हो सकता है, उसका लाइव अपडेट देता हूं लाइव मार्केट में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लाइव मार्केट में कुछ डेटा चेंज हो जाए और वहां पे चार्ट पैटर्न चेंज हो जाए या फिर कोई न्यूज आ जाए, तो उसके हिसाब से जो अपडेट होती है कि आपको किस तरीके से चेंज करना है वो मैं आपको देता हूं। जैसा कि आज मैंने सुबह सुबह दिया कि भाई बॉन्ड बाइंग की वजह से एक्चुअली आज के मार्केट का नीचे गिरने का कारण था जापान, और उसका बहुत खास फर्क नहीं पड़ा, वो खाली एक सेंटिमेंटल पैनिक था। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, बट और हम डिस्कस करेंगे। बट ये समझिए कि जापान की वजह से मार्केट के नीचे गिरा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अपडेट भी दिया, विल ट्रेड एज पर प्री मार्केट वीडियो, क्योंकि हमने जो प्री मार्केट वीडियो में ट्रेडिंग करी थी उसके हिसाब से करेंगे, जबकि मार्केट आपका ओपन नहीं हुआ था। यहाँ पे 9:09 PM पे AM पे मैंने अपडेट किया। फिर उसके बाद मैंने अवॉइड लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स, ये मैंने 9:21 पे आपको अपडेट कर दिया कि भाई आप जो है कि लॉन्ग पोजीशन मत बनाओ 21, मतलब ये पहली कैंडल में ही मैंने अपडेट दे दिया यहाँ पे कि आप लॉन्ग पोजीशन मत बनाइए। ओके, तो ये पहला था, पहला बेनिफिट। और दूसरा, मार्केट इज गोइंग परफेक्ट एज पर आवर सेलिंग लेवल। अब हमारा सेलिंग का लेवल क्या था निफ्टी का, तो आपने अगर कल वाला प्री मार्केट का वीडियो देखा होगा तो हमने सेलिंग का प्लान बनाया था, जो कि हमारे ये पूरा का पूरा एक लेवल था। कल की ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, जो कि हमारा निकल कर रहा है 18,360 प्लस 320, तो 320 के नीचे और 360 के नीचे हमने सेलिंग का प्लान बनाया हुआ था। हम अगर उसको देखें, आज आपका मार्केट उसी लेवल के नीचे ओपन हुआ, 325 320 यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके नीचे ये कंटिन्यूस नीचे ही चला गया, और वहां से ऑल द वे ये लगभग आपको यहाँ पे मैंने अपडेट दे रखी है, सीधा मैंने बुक प्रॉफिट भी करवा दिया, और 938 पे मैंने बुक प्रॉफिट करवा दिया था। और 938 पे आप देखिए, 938 पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद ही यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट बुकिंग करवाया, जस्ट परफेक्ट टाइम पे। उसके बाद साइडवेज हो गया, तो अगर आप पुट बायर हो तो आपका प्रीमियम खास बेनिफिट नहीं रहेगा, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो ये बेनिफिट कैसे हुआ, जब आप टेलीग्राम पे अपडेटेड रहोगे, प्लस प्री मार्केट के वीडियो को देख करके उसके लेवल्स को नोट करके रखोगे कि मुझे यहाँ पे ये करना है, इसी चार्ट में लिख दिया करो। ऐसे जैसे लिखो, यहाँ पे देखो, टेक्स्ट पे क्लिक करो, इसको लिख दो बाई एबो, लिख दो, ऐसे लिख दो, फिर सेल बिलो ऐसे लिख दो। ओके, या फिर नोट बना के रख दिया करो, जो भी मैंने बताया उसको नोट बना दिया करो। और अगर मैं देखूं कि आपको बेनिफिट कितना हुआ, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे हम यहाँ पे लेट से काउंट करते हैं, पहली कैंडल क्लोज होने के बाद आप इंटर करेंगे, सो ऑल द वे आपको 100 पॉइंट से भी ज्यादा का बेनिफिट हुआ। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इंट्राडे में 100 पॉइंट कैप्चर करना इज अ बिग मूव, और मैंने आपको परफेक्ट टाइम पे एंट्री करवाई, प्लस एग्जिट भी करवा दिया। तो आप ये प्रॉपर अगर डेली बेसिस पे देखेंगे, प्लस टेलीग्राम चैनल को अपडेटेड रहेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। ओके, सो जस्ट ज्वाइन एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं कि आज का मार्केट गिरा और उसके बाद बढ़ा क्यों, प्लस इसके बाद हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, जो बढ़ने का कारण है वो एक्चुअली मैं डेटा देख लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट अभी आज से क्लास चालू होगी, तो मैं जस्ट सिर्फ रिकॉर्ड करने आ गया, मैंने डेटा देखा नहीं, आपके सामने यहाँ पे देख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो FIS का डेटा देख लेते हैं कि उन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है आज के दिन। तो FIS ने कैश, ये देखिए कैश मार्केट की बाइंग हुई है, और DIA FIA दोनों ने, और ये कैश बेस्ड बाइंग की वजह से मार्केट आपका ऊपर आया। ओके, फ्यूचर में तो उतना खास पोजीशन नहीं थी, फ्यूचर में आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, शॉर्ट 18,300 तो हमारा सपोर्ट बन गया, जो कि सुबह सुबह रेजिस्टेंस बन रहा था। और अगर मैं यहाँ पे आपको देखूं फ्यूचर का वाई, तो फ्यूचर का वाई देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है। तो फ्यूचर के वाई में बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि पोजीशन बढ़ी है और प्राइस आपका मतलब मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। सो बेसिकली ये जो मार्केट ऊपर आई है, कैश बेस्ड बाइंग की वजह से मार्केट ऊपर आया हुआ है, और इसका F&O का कोई योगदान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, F&O आपको कल पता चलेगा। सो आज का मार्केट गिरा,
पैनिक की वजह से, और जैसा कि सेल ऑन राइज में आपको बता रहा हूं हमेशा से, यहाँ से सेल ऑन राइज ही बता रहा हूं, वहां से अब अगर हम देखें सो 428 से ऑल द वे 205 मतलब 200 पॉइंट का फॉल, ये सेल ऑन राइज का कमाल है और डेटा के साथ डिस्कस करने का कमाल है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कल किस तरीके से हम ट्रेड कर पाएंगे और क्या हमारा मार्केट में डायरेक्शन रह सकता है। तो सबसे पहले उसको मैं जानने के लिए डेटा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप डेटा जान लीजिए। सो आप देखिए यहाँ पे हमेशा इन चीजों को ध्यान एकदम से ध्यान पे रखिए। 18,300 शुरू में रेजिस्टेंस निकल रहा था, बाद में अब यही सपोर्ट बन गया है। तो 18,300 कल भी सपोर्ट था, मैंने प्री मार्केट वीडियो में बोला था, आज भी सपोर्ट है। हालांकि आज मार्केट जो नीचे गया वो पैनिक की वजह से नीचे गया था, बट उसके नीचे सस्टेन नहीं कर सका और ये ऊपर आ गया। ये कारण है आपके डेटा का कमाल। तो यहाँ पे 18,300 अभी भी आज भी सपोर्ट था, कल भी सपोर्ट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे बता रहा है डेटा। सो 18,300 आपका सपोर्ट है और 18,400 नहीं 18,500 आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो 18,500 और 300 200 पॉइंट की हमें रेंज मिल जा रही है। ये रेंज आपको मिलती है ऑप्शन चेन की मदद से। ओके, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, जिस तरफ राइट साइड कॉल में ये ग्रीन डंडा होगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा बड़ा वाला, और जिस साइड ये रेड डंडा बड़ा होगा वो बन जाएगा सपोर्ट। तो आप इसको यहाँ पे क्लोजली वॉच करिए अगर आप नए हो तो। फिर ये ऊपर नीचे भी होता रहता है, तो आप ये भी समझिए। अब ऊपर नीचे होने का फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आप नए हो इसलिए देखिए, जब भी ये ग्रीन डंडा ऊपर जाने लगे तो समझो रेजिस्टेंस लेगा, मतलब मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, और जब ये ग्रीन डंडा नीचे जाने लगे तो समझो कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक इसी के साथ होता है पुट वाले में। अगर पुट का रेड डंडा ऊपर जाने लगे तो समझो वहां पे सपोर्ट ले लेगा और रिवर्स हो सकता है मार्केट, और अगर ये रेड डंडा नीचे जाने लगे तो यूं समझिए कि आपका वहां पे मार्केट और गिर सकता है। तो ये आप इसको अंडरस्टैंड करिए, प्रॉपर बेसिस पे समझिए। तो 18,300 सपोर्ट, 18,400 सॉरी 500 रेजिस्टेंस हमारे ऑप्शन चेन की मदद से। अब हम चलिए देख लेते हैं कि क्या हुआ आज के दिन में। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर को वाई बताऊं तो फ्यूचर में देखिए प्राइस आपका फ्यूचर के डेटा के हिसाब से ऑप्शन में हमें 200 पॉइंट की रेंज मिल गई। ऑप्शन चेन से हमें रेंज मिलती है, फ्यूचर से हमें डायरेक्शन पता चलता है, प्लस चार्ट से हम देखते हैं कि कहाँ हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 18,400 18,420। ओके, तो 420 कितने लोगों के साथ आज मार्केट ने कर दिया। प्लस आपको अगर मेरी मास्टर फाइल याद हो, जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, आज वाला तो आई थिंक मैंने अपडेट नहीं किया है, आई थिंक हाँ अपडेट किया बट उसका वो नहीं किया है। अगर आपको ये पता हो कि कल जो मैंने अपडेट करी थी यहाँ पे नेट फाइनल देखिए वोलेटाइल, तो ये कल आपके सामने ही मैंने डिस्कस किया था, अपने जाकर के प्री मार्केट वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने वोलेटाइल सेशन नाम रखा था। रीजन ये है डेटा। देखिए डेटा का जब आप अच्छे से आप एनालिसिस करेंगे तो आप मार्केट का थोड़ा सा भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। और वो देखिए हर एनालिसिस कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती, आप याद रखिए 100% राइट नहीं होती। अगर आप 60% भी राइट हो ना, 60% भी बार आप सही तरीके से जज करते हो तो ये एक सही डिसीजन माना जाता है, सही तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हो, मार्केट में ऐसा माना जाता है। तो जो डेटा एनालिसिस मैं करता हूं उससे मार्केट का एक तरीके से भविष्यवाणी होती है कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है, कि मार्केट डायरेक्शन मतलब डायरेक्शनल रह सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है, या फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। तो वो सब कैसे पता चलता है, वो सब डीप डेटा एनालिसिस से पता चलता है, जो कि मैं आपके साथ करके आपको बताता हूं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था वोलेटाइल सेशन रहेगा, और आप देख सकते हैं कितना नीचे और कितना ऊपर। यहाँ पे जिन्होंने सही से ट्रेड नहीं किया होगा उन्होंने काफी बड़ा लॉस किया होगा, और जिन्होंने सही से ट्रेड किया होगा, सही तरीके से कैप्चर करी होगी, मेरे साथ जिन्होंने ट्रेड किया होगा उन्होंने प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनाया होगा। सो अगर आपने बनाया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए थैंक यू, या फिर आप जो भी बताइए आपने जितना भी बनाया, या फिर आपका कोई डाउट हो तो वो भी पूछिए। चलिए, अब आपकी हमारी मास्टर फाइल, अब मैं इसको आपको बाद में बता दूंगा। चलिए ओके 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 ओके, चलिए ओके। सो हमें फ्यूचर के हिसाब से क्या पता चला है, हमने ऑप्शन चेन में देखा 200 पॉइंट की रेंज है हमारी। अब फ्यूचर में हम देखते हैं तो 420 और 385 प्राइस डाउन हुई है। ओआई हमारा 277 2.77 लाख आपका ओआई बढ़ा है, तो प्राइस डाउन ओआई ऊपर, इसका मतलब होता है शॉर्ट बिल्टअप। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप किया गया है, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले लेवल पे शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई गई है। ओके, तो अब हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये समझिए। तो शॉर्ट बिल्टअप जब भी होता है तो हमारा सेंटीमेंट क्या होता है, नेगेटिव। तो हम सेंटीमेंट नेगेटिव के साथ ट्रेड करेंगे सेल ऑन राइज बाय ऑन द डिप के हिसाब से। चलिए हम देखते हैं अपने चार्ट्स के लेवल को। सो हमने फ्यूचर से क्या जान लिया, डायरेक्शन जान लिया, सेंटीमेंट जान लिया, ऑप्शन चेन की मदद से हमने क्या जान लिया, रेंज जान लिया। अब हम देखेंगे कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए या फिर कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। चलिए, और अगर ये सब आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी समझ सके, क्योंकि आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। सो यहाँ पे अभी देखिए निफ्टी का मैं 5 मिनट का ही चार्ट यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो होगा ना, ये एक लक्ष्मण रेखा होगी। इसके ऊपर मार्केट को जाना काफी मुश्किल रहेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता, मैं नहीं समझूंगा कि
इन्होंने जो शॉर्ट करा है वो शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग चालू करेंगे। जिन्होंने आज शॉर्ट करा है वो शॉर्ट कवरिंग चालू करेंगे और मार्केट और ऊपर जाएगा। तो जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, जो कि है 18450, सो 18450 के ऊपर नहीं जाता, तब तक मार्केट आपका नीचे ही रहेगा, सेल और राइज में ही रहेगा और बेरिश ही रहेगा, आप ये मान के चलिए। ओके, तो यहाँ पे आने पे हम सेल करेंगे और इसके ऊपर जाने पे फिर मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पे आने पे एक बार हम सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हम ढूंढेंगे 435 से 450 के बीच, यानी 15 पॉइंट के रेंज में हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम सेल भी करेंगे। अब हम बाई कहां से करेंगे और नीचे की साइड फर्दर सेल कहां करेंगे। अगर मार्केट ऊपर गया तो हमने प्लान समझ लिया, बाई तो हमें उसके ऊपर ही करना है 450 के ऊपर, लेकिन उसके नीचे अगर है तो हम सेल और राइज का ही सिस्टम रखेंगे। अब हमें बाई कहां पे करना है, नीचे की साइड या फिर नीचे की साइड सेल कहां पे करना है। तो देखिए यहाँ पे जिन भी लोगों ने अपना शॉर्ट पोजीशन बनाया ना, तो उनका आई थिंक मुझे लगता है कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो वो स्टॉप लॉस जो होगा ना उनका इस लेवल के नीचे होगा। आप समझ रहे हैं ना, ये जो लेवल है ना, ये लेवल के नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो अगर मार्केट इसके नीचे चला जाएगा तो वो क्या करेंगे, शॉर्ट बिल्टअप वाले पोजीशन में प्रॉफिट में होंगे, लेकिन शॉर्ट बिल्टअप वाले तो प्रॉफिट में होंगे याद रखिए, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है वो पैनिक में आ जाएंगे और वो सेलिंग चालू कर देंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हो जाएगी और फर्दर शॉर्ट बिल्टअप आएगा, जैसा कि मैंने आपको कल के लिए बताया था। तो मार्केट अगर इसके नीचे गया तो सेलिंग प्रेशर उस पर आ जाएगा और मार्केट और नीचे जा सकता है। क्लियर। तो अब वो परफेक्ट मैं आपको लेवल बता दूं, आप आई थिंक यहीं पे देख रहे हो, समझ रहे हो अच्छे से। ये आपका है लेवल 18250। अगर 250 के नीचे चला जाएगा मार्केट और अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाएगा, 5 मिनट की कैंडल एक क्लोज हो जाएगी, 15 मिनट की भी क्लोज हो जाएगी, 10-15 मिनट अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाएगा और मार्केट और नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट तो ये है कि इतना नीचे आने के बाद जाएगा, मतलब इतना नीचे अगर गैप डाउन खुला तो ही नीचे जाएगा। ओके, अगर गैप डाउन खुलेगा थोड़ी सी हो सकती है बाइंग आ जाए, बट अगर फ्लैट खुला नॉर्मल तरीके से आया तो ये इसके नीचे जाएगा। अगर ये फ्लो में आया तो ही नीचे जा पाएगा, अदरवाइज फ्लो में नहीं आया तो ऊपर नहीं जाए, सॉरी नीचे नहीं जाएगा। सो एकदम क्लियर मैं फिर से कर देता हूं आपको। ये जो हमारी 450 की रेंज है उसके ऊपर हम बाई करेंगे, उसके नीचे सेल और राइज का ही सिस्टम रखेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसके नीचे हम फर्दर सेल करेंगे अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो, जो कि है 250। और अगर मार्केट हमें कहीं मिल जाता है फ्लैट खुल करके इस लेवल पे तो एक बार हम बाई का भी ट्राई करेंगे यहाँ पे, लेकिन बाई हम करेंगे रिवर्सल के सिग्नल पे। हमारा बाई होगा 300 के लेवल पे, 18300 के लेवल पे हम बाई करेंगे और सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सॉरी हम बाई करेंगे यहाँ पे, और जब हमारा स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 290 का, तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हम बाई करेंगे, या फिर हम थोड़ा टाइटर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस आपका मानूं सो 280 का स्टॉप लॉस। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, खुलता है और मार्केट धीरे धीरे हौले हौले यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एक बार हम रिवर्सल देख करके बाइंग करेंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारा यही पहला वाला हो जाएगा, छोटा सा टारगेट लेकर के हम ट्रेड करेंगे। सो ऊपर हमें सेल करना है, इस यहाँ पे आने पे हमें बाई करना है और इसके नीचे हमें बेरिश हो जाना है और सेल करना है। तो ये रहा आपका निफ्टी का एनालिसिस, और ये सब जो मैं सिखा रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ, लर्निंग पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल जाकर के इस हिसाब से ट्रेड करो, आप अपना भी दिमाग लगाओ। ओके, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस करी जाती है। आप अपने एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, देन उसके बाद ही ट्रेड करिए। ये मेरा एक आपके साथ रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही कंडीशन बन रही है, बट बैंक निफ्टी थोड़ी सी हमें बुलिश दिखाई दे रही है। बट आगे देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म कर सकती है। तो बैंक निफ्टी का भी सेम वही सेटअप है, इसमें कोई बहुत दो राय नहीं है। ये रहा आपका सेलिंग का एरिया, यानी रेजिस्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो शुरू हो रहा है 43560। ओके, सो 43560 आपका सेलिंग का एरिया रहेगा, रेजिस्टेंस एरिया वहां पे फेस कर सकती है। और जब तक इसके ऊपर, जो कि आपका शेयर हो रहा है 43640, जब तक 43640 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक मार्केट आपका नीचे बेयरिश ही बना रहेगा, सेल और राइज का ही सिस्टम रहेगा। इसके ऊपर ही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है। तो इसके नीचे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने पे सेल करना है, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा तो हमें बाई करना है। लेकिन बाई हम कब करेंगे, जब इसके ऊपर सस्टेन होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ब्रेकआउट वाले पे हम बाई करेंगे। यहाँ पे याद रखिए, प्राइस सेक्शन याद रखिए, इसके ऊपर आने दो, जैसे कि लेट से ए आ गया ऊपर, फिर नीचे जाने दो, फिर ऊपर आएगा, और जब उसका ब्रेकआउट होगा तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और फिर 1:2 1:3 का टारगेट वहां पे हमें मिल सकता है। तो ये हम बाई के लिए सिस्टम याद रखते हैं। अब हम एक सपोर्ट पे कहां से बाई करेंगे प्लस फर्दर सेलिंग कहां से चालू होगी, हम इसको याद रखते हैं। तो ये देखिए, ये जो बाइंग हुई है ना यहाँ पे,
जो बायर्स है उनका जो डर होगा वो डर हावी होगा इसके नीचे। तो अगर मार्केट हमारा 4340 सो 4340 के नीचे चला जाता है बैंक निफ्टी, तो फर्दर उसमें शॉर्ट सेलिंग आ जाएगी और मार्केट और ज्यादा नीचे चला जाएगा और वहां पे जो बायर्स हैं उनका फियर आ जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हो जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, मार्केट और हमारा नीचे जा सकता है। बट जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो हम थोड़ा सा बाई ऑन द डिप्स का भी सिस्टम रखेंगे। बट बाई कहाँ पे करना, हमारा बाई का लेवल है ये, चलो भैया हम बाई करेंगे 43160। सो 43160 पे हम बाई करेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुला या फिर मतलब निफ्टी आपका फ्लैट, बैंक निफ्टी फ्लैट रहा, यहाँ पे आने पे 43160 पे हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 43105 का या फिर 100 का ले सकते हैं। सो 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाई करेंगे। टारगेट हमारा यही वाला हो जाएगा 400 का। ओके, तो हम यहाँ पे फ्लैट होने पे इस एरिया से हम बाई करेंगे। रिवर्सल देखेंगे तब, अगर ये पूरा टूट जाता है एक ही कैंडल में तो फिर हम सेलिंग का ढूंढेंगे, हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। नॉर्मल आता है, धीरे धीरे हौले हौले आता है, यहाँ पे एक एक कैंडल कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो हम बाई करेंगे। क्लियर? और इसके नीचे जब तक हमारा जो ऊपर वाला लेवल है उसके नीचे रहेगा तो हम सेलिंग का, सेल ऑन राइज का ही सिस्टम रखेंगे। उसके ऊपर निकलेगा तो हम ब्रेकआउट पे बाई करेंगे और इसके नीचे हम सेल करेंगे। ये रहा आपका बैंक निफ्टी का प्लान। ओके, अब देखिए जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ओआई बिल्टअप हुआ है, तो शॉर्ट बिल्टअप इसको कहा जाएगा। मार्केट आपका जो है थोड़ा सा बेलिंग बेरिस है, मतलब बेयर्स के ग्रिप में आ चुका है। तो आई थिंक मैंने एक अपडेट भी किया था यहाँ पे, मार्केट क्रैश, मार्केट इज इन बेरिस हैंड। सो हो सकता है कि मार्केट और आपका थोड़ा नीचे जा सके, बट आप कैश बेस बाइंग करिए, जो भी आपके अच्छे पॉजिटिव्स मिलते हैं आप उसको ट्रेड करिए। इंडेक्स में अच्छे तरीके से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन कम रखिए, फिर जब मार्केट सेटल होगा तो आएगा, हम और तरीके से ट्रेड करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, आज से मेरी जो क्लास चालू हो रही है आपका 20 दिसंबर से, आज भी 9 बजे चालू हो जाएगी। सो ये मेरी दिसंबर की बैच है। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनको थैंक यू, खूब खूब थैंक यू। और आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है, मैं आपको काफ़ी कुछ नॉलेज दूंगा और अच्छा खासा सिखाऊंगा। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, आप कल तक ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं एक फ्रीडम देता हूँ, कल शाम तक आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कल से क्लास अटेंड करोगे अगर आप अभी छूट गए हो तो। और अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो आप नेक्स्ट बैच जो कि 20 जनवरी से चालू होगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में दे रखी है, तो आप जा करके देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।